गोल्ड टेम्पल बताया जाता है कि गोल्ड टेम्पल है। लेकिन नीचे है वो मतलब? हाँ जी, इस तरह से एक घूंट में ही उस लेक को इतना नीचे पहुंचाया है और उसको डसना शुरू किया। यहाँ से डसते डसते उसको बिल्कुल उसके गाँव तक ले गई। तो गाइस यहाँ थड़ियों पे आ चुके हैं, ये लोग यहीं बैठे हुए थे और मेरा फोन मुझे फाइनली मिल गया, बाटी के पास रखा हुआ था। और अब हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं ये डिश जिसका नाम है सिद्धू। तो इसको ट्राई करते हैं। भाई कैसे बनती है वैसे? ये कुछ मोमोज टाइप रहा है, कुछ ब्रेड टाइप। कैसा है? मतलब अपन इडली टाइप बोल सकते हैं कि इडली सूख गई हो, सूखने के बाद ऐसी लगेगी। इसकी चटनी है, ये मीठी है, इमली की चटनी लग रही है शायद, चटनी मीठी है। और जो ये है ये मुझे वो लग रहा है, इडली जैसा लग रहा है। भैया एक ही रहने देना, दूसरा मत करना। तो भाई इस डिश का नाम है सिद्धू। तो ये ट्राई कर लिया। यहाँ पे मैगी खाते हैं और भैया जी से स्टोरी सुनेंगे, भैया जी जब बाहर आएंगे। तो गाइस भैया जी आ गए हैं, वो अपन को यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री बता रहे हैं, लेक की, टेम्पल की और पूरे इस वैली की। राधे राधे सर। ये नाग माता का टेम्पल है। पांडव टाइम से ये टेम्पल है। पांडव टाइम से यहाँ पे मूर्ति स्थापना है और यहाँ की मूर्ति की स्थापना जो है उसका जो आकार है, मतलब वो आकार इस तरह से, हाथ में उस नाग माता है और हाथ में उसका घड़े का ये है, मतलब अपना घड़ा हाथ में रहेगा। और ये विख्यात अपने यहाँ पे दूध और घी से, मक्खन से है। तो यहाँ पे दूध घी मक्खन बहुत चढ़ता है जी। अच्छा। इस नाग माता के टेम्पल पे। अच्छा, वो जो टेम्पल लेक के जी पास जी, टेम्पल लेक के पास। और सर यहाँ पे जो ये अपना झील बना है, तो झील पे काफी सारे जो नाग माता के आगे बच्चे काफी बताए जाते हैं, जैसे 9 नाग 84 जोगनी ये बताया जाता था, पढ़ा होगा देखो सर। वैसे ही इसके काफी सारे नाग हैं। तो यहाँ पे वो काफी सालों के बाद काफी सारे मतलब बंदों के साथ आते हैं, पालकी में होते हैं। तो वो इसमें मंथन करते हैं सर, वो स्नान करते हैं। तो यहाँ पे इंसान स्नान नहीं करता, यहाँ पे वो रथ का स्नान होता है, उसके साथ 3-4 हजार लोग होते हैं और स्नान होता है। रथ और वो सब वो अब सीजन खत्म है, ये मई से अगस्त के बीच में चलता है। स्टार्टिंग में आते हैं हाँ जी, हाँ जी, स्टार्टिंग में चलेगा। मई से अगस्त के बीच में आते रहते हैं, जाते रहते हैं जी बीच में। तब यहाँ पे क्राउड रहता होगा? हाँ जी, तब बहुत बुरी तरह से यहाँ पे लोकल्स भी बहुत रहते हैं और ये भी रहते हैं। तो इस तरह से तो मंथन होता है, मंथन होने के बाद फिर जाते हैं वो यहाँ से बिल्कुल पवित्र होकर के जाते हैं इस लेक से जी। तो दूसरा, इस लेक पे जैसे मान लो आपने देखा होगा, पत्ता कोई एक पत्ता तक नहीं गिरा मिला होगा आपको, क्लीन पड़ी थी, इतनी क्लीन होगी। तो इसको कोई ऐसा नहीं कि इसको क्लीन कोई इंसान कर रहा है, इसको कोई भी इंसान क्लीन नहीं कर रहा है जी। इसको हाँ वही नाग माता जो है खुद देख रही है। चिड़ी आती है, कभी कभार कोई किस्मत वाला ही देख पाता है उसको। हाँ जी, बाकी किस टाइम आती है? सुबह क्या उसका कोई टाइमिंग नहीं रहता है जी। उसको जिसको दर्शन देने हैं उसको वो दर्शन देगी। जिसने वो दर्शन पत्ता उठाते हुए पा लिए समझो, वो हाँ स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है जी। तो इस करके हम यही ध्यान रखते हैं कि भाई कब वो चिड़िया कौन देख पाए। नाभी नाम चिड़िया है उसका, या हाँ नाभी है। हाँ बिल्कुल, छोटी आकार की होती है, पानी में ही, पानी के नियर बाई रहती है ज्यादा। वो तो आती है और उठाती है और साइड हो जाती है बिल्कुल, मतलब कोई ये नहीं रहता है, तो क्लीन रहता है। तो बाकी इसकी काफी कथाएं हैं। तो साथ में आपने इसमें यहाँ पे एक ये भी देखा होगा, धान बीजा है उधर जी, मतलब जिसमें चावल तैयार हो रहा है। बीच में देखा होगा, झील के बीच में बिल्कुल लेक पे एक पत्थर है, स्टोन आगे, उसके साथ वो काफी इतना ग्रास देखा होगा, वो सारा धान का ग्रास है। वो पांडवों ने उस टाइम बीजा था, वो रात को बिजाई की थी भाई, सुबह को ये तैयार होगा। तो उस तरह से रात को हाँ लगाया और सुबह तैयार भी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुबह के लिए तैयार उतना ही रहा सर जितना आप देख रहे हो उसको। तो उस पे मतलब वो जो जैसे दाना आया तो वो पका और तैयार नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा ही रह गया। और ऑल टाइम 12 महीने ऐसे ही वो देखने को मिलता है जी। उस टाइम से, पांडव टाइम से लेकर के जी। एक टेम्पल इसके अंदर भी है नाग माता का जी, लेक के अंदर। गोल्ड, हाँ गोल्ड टेम्पल बताया जाता है कि गोल्ड टेम्पल है। लेक के नीचे है वो मतलब? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उसमें नाग माता जी रहते हैं, है ना जी, तभी करके यहाँ पे स्नान। देखा नहीं कभी किसी ने ऐसा? देखा है कि जिसने देखा है उसने देखा, देखने के बाद उसकी डेथ हो गई। उसने अपनी मिसेज से ये बात शेयर करी थी। तो जैसे उसने देखा तो उसको कहा गया था कि भाई तू अपने ये बात किसी से शेयर मत करियो। तो वो जैसे उसने वो अपनी मैडम से शेयर करा, वैसे ही उसकी डेथ हो गई। मैडम की? नहीं उसकी, हाँ आदमी की, जिसने वो देखा था जी, जो गया था देखने उसको ना जी, तो उसकी डेथ हो गई। तो तब जाकर के ये हमें तब मालूम है। ये लेक कैसे बनी थी? ये लेक नाग माता बहुत पांडव टाइमों की बात है, उस टाइम आई थी यहाँ पे। काफी सारी लड़कियां इकट्ठी होकर के यहाँ पे पासे खेल रही थी। जो पासे होते थे ना जी उस टाइम, वो खेले जाते थे, उसको खेल रही। तो नाग माता यहाँ पे बैठी, तो लड़कियां आ गई, उन्होंने छेड़ना शुरू कर दिया। नाग माता आई, कहते ये पासे खेल, हमारे साथ पासे खेलेगी। तो ये हार जीत उस पे शर्त लग गई उनकी। तो नाग माता के पास घड़ा था कि भाई इस तरह से ऐसे पानी गिराना हो कुछ ऐसे। तो वो नाग माता उनसे, जो कन्याएं थी, उनसे हार गई जान करके, क्योंकि वो शक्तियां थी जी, आई थी। तो वो
जान करके हार गई। हारने के बाद फिर वो मतलब एक वो घड़े से जो है मतलब समझो कि इतना पानी उस माता ने फेंका था, सिर्फ थोड़ा सा जी, उससे ये पूरी लेक बन गई। काफी कमाल की स्टोरी है। राक्षस वो तांत्रिक बाबा का। अच्छा हाँ, तांत्रिक बाबा भी आए थे कि यहाँ पे, यहीं बंजार के थे, उद्दू नाम उनका, उद्दू करके उनका नाम था। तो हाँ जी, तो बिल्कुल गांव रहता है उनका यहीं बंजार, नियर बंजार जी। तो उस गांव से अब कोई नहीं आता यहाँ पे जी। क्यों? पता नहीं, उस टाइम से लेकर कोई आते ही नहीं। अब मैंने देखा नहीं कि आते हैं ये या मानते नहीं कुछ ऐसे, क्योंकि वो डेथ हो गई थी ना जी उनकी। अच्छा, जिनको बताया था। हाँ, तो उनकी डेथ इसलिए हो गई थी क्योंकि वो लेक जो था ये बिल्कुल अपने ऊपर, जो आप ऊपर मंदिर बना है ना जी, वहाँ तक बिल्कुल ये मतलब मंदिर के भरा हुआ था बिल्कुल जी। तो जो पूजा होती थी, पुजारी इस तरह से पानी निकाल करके उसको पूजा किया करता था जी। तो उसके बाद वो उद्दू नाम का जब वो तांत्रिक आया, उसने इस तरह से एक घूंट में ही उस लेक को इतना नीचे पहुंचाया है जी, एक घूंट पे जी, है ना जी, तांत्रिक ने। तो 2 घूंट उसके बाकी के रहते थे, तो ये लेक बिल्कुल साफ था। उतने में नाग माता जी अपने भौरों के रूप में आई और उसको डसना शुरू किया। यहाँ से डसते डसते उसको बिल्कुल उसके गाँव तक ले गई। तो वहाँ पे उसको इतना डस के इतना जहर भर चुका था उसके शरीर में कि उसने अपना शरीर त्याग दिया घर जाकर। ऐसी कथाएं हैं सर, ये अभी की, हाँ, ये मतलब ताजी कथाएं हैं जो 100, 80, 60 साल के बीच की है ना, जो ये सुनाई गई। हाँ जी। तो गाइज ये स्टोरी थी पूरी लेक की, पूरी मंदिर की और इस पूरी जगह की। तो अब अपनी कॉफी और अपनी मैगी आ चुकी है, वो खाते हैं और फिर यहाँ से फटाफट नीचे के लिए उतरते हैं, क्योंकि अंधेरा काफी होने वाला है और हमको आगे निकलना है। तो जब हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे तब मैंने आपको ये व्यू दिखाया था, तब बिल्कुल बादल नहीं थे। अब पूरे बादल आ चुके हैं, ठंड हो रही है बहुत ज्यादा और बारिश भी शुरू हो गई है। बारिश शुरू हो गई, शेल्टर कुछ नहीं हमारे पास। हमको नीचे तरना है क्योंकि हमको हमारी गाड़ियाँ पहुंचानी है टाइम पे। 7 बजे कुल्लू पहुंचना है हमको। तो अब देखते कैसे पहुंचेंगे। गाइस ये देखो, स्क्रैम चढ़ाने की पूरी कोशिश चल रही है, धीरे धीरे आराम से। इधर पूरी खाई है गाइस, धीरे 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 नीचे आ जाओ, आगे जाओ। हो गया ना, ध्यान से ध्यान से। अच्छा है गाइस, गाड़ी में पावर है इसलिए इजीली निकल रही है, वरना तो हालत खराब हो जाती भाई। तो गाइस गाड़ी हम लोगों ने यहाँ से निकाली भाई, बड़ी मुश्किल मोड़ी है, 2 लोगों की हेल्प लगी, उन दोनों भाइयों को शुक्रिया। और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से कुल्लू के लिए। हमको फटाफट से बस पकड़नी है, हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, ठंड हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, टाइम हो रहा है 5 बज रही है और यहाँ पूरा अंधेरा हो चुका है, बादलों के बीच आ चुके हैं हम लोग, बारिश हुई है, गाड़ियाँ गीली हो गई, हेलमेट नहीं छोड़ के गए थे वो भी गीले हो गए। तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसे अच्छे लोकेशन देखने तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ये फ्री में होता है सब, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा इसमें। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग कोई बहुत भयंकर सीरीज में ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।